थक जाना। जैसा एक ट्रेडर ने लिखा, जितना ज्यादा आप ट्रेड करते हैं, दिन ढलते ढलते आपके गलत फैसले लेने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। हाँ, ये तो होता है। एकदम सही। लक्ष्य पूरा होने पर या अधिकतम नुकसान होने पर रुक जाना ये पक्का करता है कि आप थके हुए दिमाग या भावनाओं जैसे लालच या डर के असर में आकर खराब निर्णय नहीं ले रहे हैं। एक तरह का मानसिक सेफ्टी नेट है। इसके साथ ही एक और गुण विकसित करना जरूरी है, लचीलापन। रेजिलियंस। यानी हार या झटके के बाद वापस खड़े होने की क्षमता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ डेव मुस्टेन, मेगाडेथ वाले और पीट बेस्ट, बीटल्स की शुरुआती ड्रमर की कहानियां बड़ा दिलचस्प कंट्रास्ट दिखाती हैं। अच्छा, कैसे? दोनों को उनके बैंड से निकाल दिया गया था, जो बाद में बहुत सफल हुए। मस्टेन ने गुस्से और निराशा को ईंधन बनाकर मेगाडेथ जैसा सफल बैंड खड़ा किया, जबकि पीट बेस्ट वो सालों तक अवसाद में रहे। देखिए, हालात एक जैसे थे, पर मानसिकता, माइंडसेट ने कितना फर्क डाल दिया। बिल्कुल। और रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडॉनल्ड्स को खड़ा किया, वो हमेशा दृढ़ता, परसिस्टेंस पर जोर देते थे। हाँ, उनका मानना था कि दुनिया में टैलेंटेड, जीनियस, पढ़े लिखे असफल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दृढ़ता अकेली ही सर्वशक्तिमान है। तैयारी भी इसी लचीलेपन का हिस्सा है। 9/11 हमले के समय मॉर्गन स्टैनली का उदाहरण देखिए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला? हाँ, उनके 2700 कर्मचारी थे वहां, लेकिन लगातार सुरक्षा अभ्यास और तैयारी की वजह से हमले के बाद लगभग सभी सुरक्षित निकल पाए, सिवाय 7 दुर्भाग्यशाली कर्मचारियों के। उनकी तैयारी ने जानें बचाईं। अविश्वसनीय। ट्रेडिंग में भी तैयारी आपको अप्रत्याशित झटकों से उभरने में मदद करती है। और गलतियों से सीखना, ये कहना आसान है, पर कैसे? यहाँ विक्टर फ्रैंकल की मीनिंग थेरेपी का जिक्र आता है, यानी मुश्किलों और तकलीफों में भी कोई अर्थ खोजना। मीनिंग खोजना। फर्नांडो की कहानी याद है? अपने दूसरे ही लाइव ट्रेडिंग दिन $1000 गंवा दिए। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी गलती मानी, समुदाय में मदद मांगी और सीखा। नॉर्म, रॉबर्ट जैसे अनुभवी ट्रेडर्स ने उसे हौसला दिया, सलाह दी। हार को सीखने का मौका बनाना जरूरी है। इसमें एक लिखित जर्नल बनाना कमाल का काम कर सकता है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक जेम्स पेरेबेनकर का शोध बताता है कि सिर्फ 15-20 मिनट के लिए अपनी तकलीफों या भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में लिखने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधर सकता है। अच्छा, लिखने से? हाँ, ट्रेडिंग में हर ट्रेड के बाद अपनी सोच, अपनी भावनाओं, क्या सही किया, क्या गलत किया, ये सब लिखने से आप पैटर्न पहचान सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। हाँ, एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली, सेल्फ रिफ्लेक्शन। और अपनी रणनीतियों को लिखना भी एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसे किताब में ट्रेड बुक्स कहा गया है। ट्रेड बुक्स? हाँ, इसका मतलब है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को पूरी बारीकी से लिखना। कब एंट्री लेनी है, किन स्टॉक्स को चुनना है। जैसे अजीज अपनी 1 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB ट्रेड बुक में बताते हैं। $5 से $100 कीमत, 1 मिलियन से ज्यादा औसत वॉल्यूम जैसे क्राइटेरिया। अच्छा, स्पेसिफिक क्राइटेरिया। बिल्कुल। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट टारगेट क्या है, और साथ में नोट्स, क्यों ट्रेड लिया, कैसा महसूस हुआ, वगैरह। किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि नए ट्रेडर्स को शुरुआत में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर तब तक फोकस करना चाहिए जब तक उसमें महारत हासिल ना हो जाए। 100 चीजें एक साथ करने की कोशिश में आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक चीज को पकड़ें, हाँ, उसे रगड़ें, उसमें माहिर बने, फिर आगे बढ़ें। बहुत खूब। अब बात करते हैं खुद को जानने की। नो दाई सेल्फ। आप किस तरह के ट्रेडर हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या आप डे ट्रेडर हैं जो दिन में ही खरीद बिक्री खत्म कर देते हैं, या स्विंग ट्रेडर जो कुछ दिन या हफ्ते पोजीशन रखते हैं, या पोजीशन ट्रेडर जो महीनों तक होल्ड करते हैं? आपकी स्टाइल क्या है? आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है? और ये भी कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। क्या आप सुबह बाजार खुलते ही होने वाली तेज उथल पुथल में अच्छा करते हैं या दोपहर की शांति में? एक सदस्य जिसका यूजर नेम नॉस्टैल्जिया गुरु था, उसने फोरम पर पूछा कि मैं सुबह के ट्रेड में हमेशा गड़बड़ करता हूँ, लेकिन दोपहर में जब मैं 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करता हूँ तो बेहतर करता हूँ। क्या ये ठीक है? अच्छा सवाल है। समुदाय के अनुभवी सदस्यों ने उसे समझाया कि बिल्कुल ठीक है, हर कोई सुबह के तूफान के लिए नहीं बना होता। अपनी ताकत पहचानो और उसी पर खेलो। अपनी ताकत पहचानो, हाँ। और एक बहुत बड़ी बात, दूसरों की नकल मत करो। फॉलो नो वन। बिल्कुल। सफल ट्रेडर्स भेड़चाल में नहीं चलते, वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। किताब में एक किस्सा है जब एंड्रू अजीज ने एक बार अपना बहुत बड़ा मुनाफा यानी PNL, हाँ, PNL, वो समुदाय के साथ शेयर नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वो ट्रेड काफी जोखिम भरा था और वो नहीं चाहते थे कि नए ट्रेडर्स उसे देखकर गलत प्रेरणा लें। इस पर थोड़ी बहस भी हुई। अच्छा, तब रॉबर्ट ने एक बहुत पते की बात कही, डोंट काउंट अदर पीपल्स मनी। दूसरों के पैसे मत गिनो। हाँ, दूसरों ने कितना कमाया या गमाया इससे आपको क्या लेना देना। आपका फोकस सिर्फ अपनी ट्रेडिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने रिस्क मैनेजमेंट पर होना चाहिए। हर किसी का सफर अलग होता है, किसी और के रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे बुनियादी बात, एक अनुशासित जीवन शैली, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जैसा डॉक्टर ब्रेट स्टीनबर्गर कहते हैं, आप अपनी ट्रेडिंग में उतने ही अनुशासित हो सकते हैं जितने आप अपने जीवन में हैं। ये बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी। इसका सीधा मतलब है अपनी सेहत का ध्यान रखना, और शुरुआत होती है पर्याप्त नींद से। नींद। बर्कले के स्लीप साइंस सेंटर के निदेशक डॉक्टर मैथ्यू वॉकर के शोध के अनुसार वयस्कों को हर रात लगातार 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। 7 से 9 घंटे? हाँ, नींद की कमी आपके निर्णय लेने की क्षमता, सीखने की क्षमता और भावनाओं पर काबू रखने की क्षमता को सीधे तौर पर कमजोर करती है। और कैफीन, डॉक्टर वॉकर बताते हैं कि कैफीन का असर आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा देर तक रहता है। दोपहर में पी गई कॉफी रात की नींद उड़ा सकती है। और अल्कोहल, वो आपको सुलाता जरूर है लेकिन नींद की क्वालिटी को बहुत खराब कर देता है। तो नींद सबसे पहले, और फिर पोषण, खाना पीना। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जोएल कान बताते हैं कि हमारा खाना सीधे हमारे तन और मन के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। कैसे? सोचिए, फास्ट फूड या भारी प्रोसेस्ड खाना खाने के सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपकी रक्त वाहिकाएं ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं। उन्होंने जी बॉम्ब्स एक्रोनिम को मशहूर किया है। ग्रीन्स हरी सब्जियां, बीन्स फलियां, ऑनियंस प्याज, मशरूम, बेरीज जामुन, सीड्स बीज। जी बॉम्ब्स अच्छा एक्रोनिम है। हाँ, ये चीजें पोषक तत्वों से भरपूर हैं और शरीर में सूजन कम करती हैं, जो दिमागी काम के लिए भी अच्छा है। तो प्रोसेस फूड से दूर रहना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, जीवन शैली में बदलाव सच में फर्क ला सकता है। उरुग्वे के एक ट्रेडर फेडरिको की कहानी देखिए। फेडरिको? हाँ, उसने ट्रेडिंग को गंभीरता से लेने के लिए अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल डाली। शराब छोड़ दी, रोज कसरत शुरू की और अपना वजन काफी कम किया, लगभग 200 पाउंड से नीचे लाए। अरे वाह, क्यों किया ऐसा? क्योंकि उसका मानना था कि ये शारीरिक अनुशासन उसे ट्रेडिंग के लिए जरूरी मानसिक स्पष्टता और अनुशासन देगा। नियमित व्यायाम से दिमाग में ऐसे रसायन निकलते हैं जो मूड अच्छा करते हैं और सोचने समझने की शक्ति बढ़ाते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जो समझा वो ये कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने या अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने का नाम नहीं है। ये काफी हद तक, शायद ज्यादातर, मनोविज्ञान का, आत्मनियंत्रण का, अनुशासन का और खुद को जानने का खेल है। बिल्कुल। चाहे वो नुकसान को खेल का हिस्सा मानकर स्वीकार करना हो, एफओएमओ या रिवेंज ट्रेडिंग जैसे जालों से बचना हो, एवरेजिंग डाउन के खतरे को समझना हो, हार के बाद खड़े होने का लचीलापन विकसित करना हो, या फिर अपनी नींद, खानपान और कसरत पर ध्यान देना हो, ये सब मिलकर एक सफल ट्रेडर की नींव बनाते हैं। एंड्रू अजीज और माइक बेहर की किताब और उसमें दिए गए अनगिनत ट्रेडर्स के अनुभव इसी बात को बार बार दोहराते हैं। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि शायद ट्रेडिंग सीखने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये हमें सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनाती, नहीं, बल्कि शायद एक बेहतर इंसान भी बनाती है। ज्यादा अनुशासित, अपनी भावनाओं और कमजोरियों के प्रति ज्यादा जागरूक और उनसे लगातार लड़ने वाला। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। ट्रेडिंग हो या जीवन का कोई और चुनौतीपूर्ण मैदान, अपनी मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए आज अभी आप कौन सा एक छोटा ठोस कदम उठा सकते हैं? एक छोटा कदम। क्या वो अपनी नींद को प्राथमिकता देना होगा, या शायद अपनी गलतियों को जर्नल में लिखना शुरू करना, या बस ये स्वीकार करना कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज के इस गहन विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है ट्रेडिंग मनोविज्ञान की इस यात्रा ने आपके सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे।